नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। इस विषय पर इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी, हमने इस विषय को उसमें विस्तार से समझा, इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और आपकी अलग-अलग परीक्षाओं के हिसाब से उस वीडियो को हमने तैयार किया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज जो ये वीडियो हमने इस विषय पर बनाया है, उसका मकसद है उस विषय के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो आपके अलग-अलग परीक्षाओं में काम आ सकते हैं, चाहे नेट की परीक्षा है, चाहे आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, या यूजी या पीजी के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये सवाल पूछे जाते हैं। इवन कई इंटरव्यूज में भी साइड प्रोजेक्ट के सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने उस पूरी वीडियो में से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं, ताकि अगर आप इन परीक्षाओं में इन सवालों के जवाब दें तो तुरंत आपको ये सवाल याद हो जाए और आपको फायदा मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और डियर स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर यूजीसी नेट मास कॉम। सबसे पहला जो सवाल बनता है कि जो साइट एक एक्सपेरिमेंट जो था, आपको पता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का एक प्रोजेक्ट था, एक्सपेरिमेंट था, तो किसने उसको डिजाइन किया? ये पहला सवाल बनता है और कई बार पूछा भी जाता है। तो इसके पीछे जो है, जो बहुत बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन थी दो, जिसमें इसरो और नासा का नाम लिया जाता है। इसरो हिंदुस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी एक है, स्पेस एजेंसी कह सकते हैं उसको, और नासा जो है वो अमेरिका की है। जिस तरह से हिंदुस्तान का इसरो है, उसी तरह अमेरिका का नासा है, जो कि अंतरिक्ष में एक तरह से रिसर्च के लिए जाना जाता है, या उपग्रह छोड़ने इसके लिए जाना जाता है। और बहुत ही एक तरह से प्रेस्टिजियस दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिंदुस्तान और अमेरिका के। तो इन दोनों ने जो है साइट को, यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट जो है उसको, सारे प्रोजेक्ट को डिजाइन किया था, इसरो और नासा ने। तो अक्सर ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। देन इसरो, तो इसरो की एब्रीविएशन के लिहाज से हमने ये लिया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एब्रीविएशंस की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन में आई है इसरो, और आगे हम बात करेंगे नासा की। तो एक और एब्रीविएशन जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बनती है, दैट इज नासा, द नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि हमने बताया, इसरो की तरह नासा भी जो है लगातार जो स्पेस है उसको लेकर के रिसर्च करता रहता है। स्पेस में उपग्रह छोड़े जाने हैं, या कोई रिसर्च के लिए साइंटिस्ट वहाँ भेजे जाने हैं, तो सारा जो प्लानिंग होता है वो नासा के द्वारा किया जाता है। अमेरिका का और दुनिया का जो है एक जाना माना ये ऑर्गेनाइजेशन है नासा। देन सैक इसको कह सकते हैं, एसएसी, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, और जो साइट का प्रोजेक्ट हुआ उसमें बहुत अहम रोल सैक का रहा। न केवल साइट को एक तरह से एक्सपेरिमेंट के तौर पर करने में, बल्कि उसके बाद जो इवेल्युएशन स्टडी हुई, यानी उसका प्रोजेक्ट का कितना फ़ायदा मिला, उसे कितना चीज़ें सीखने को मिली, या कौन से जो है लूप होल वहाँ पे रहे, कौन सी कमियां रही, कौन से शॉर्ट कमिंग्स रहे, और क्या वहाँ से हासिल किया। इन सारी चीज़ों पर जो इवेल्युएशन जो स्टडीज हुई, उसमें सैक का, या स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में ये है, तो इसका काफ़ी योगदान रहा। और न केवल साइट में, बल्कि जो खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट है, जिसका आने वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो उसमें भी जो एसएसी है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। देन इन विच ईयर साइट वाज लॉन्च्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखने का साल है कि किस साल में जो साइट प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया। एंड द आंसर इज 1975। जी हाँ, 1975 में जो है साइट लॉन्च किया गया, और एक साल तक ये प्रोजेक्ट चला। तो इस ईयर के बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अब है जो टाइम पीरियड में, जो क्या एक्चुअल में क्या टाइम पीरियड था जो एक साल तक चला, 75 टू 76, तो किस महीने शुरू हुआ, किस महीने खत्म हुआ, इसके बारे में कई बार सवाल जो है पूछे जाते हैं। और इसका एग्जैक्ट आंसर है 1 अगस्त 1975 से 31 जुलाई 1976, यानी पूरे एक वर्ष तक जो है साइट एक्सपेरिमेंट चलाया गया। बहुत सी अलग अलग एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत करवाई गई, जो हम डिटेल वीडियो में आपको बताया था। चाहे वो हेल्थ से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, तो डेली 4 आवर्स के प्रोग्राम्स होते थे, और उसका मकसद होता था इन विषयों पर लोगों से बातचीत करना, उनको एक तरह से नॉलेज देना, उनको अवेयर करना। देन विच इसरो चेयरमैन हैड द विजन बिहाइंड द साइट प्रोजेक्ट। जो ये साइट प्रोजेक्ट हुआ, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे, एक्सपेरिमेंट के पीछे किसका विजन था,
यानी किसने इसको पहले दिमाग में प्लान किया था, बाद में उसको एग्जीक्यूट किया, जिसमें अलग अलग जो है एजेंसियों की मदद मिली, चाहे वो यूएनडीपी है, आईटीयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, नासा है, इसरो है, या स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद है, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है। उसमें बहुत से लोग जो हैं वो सारे धीरे धीरे मिलते चले गए, सब ने अपना अपना रोल प्ले किया उसमें। लेकिन इसके पीछे जो विजन था, साइट के पीछे जो विजन था, जो दूरदृष्टि थी कि एक होना चाहिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेशनल डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन का जो इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो वो जो सारा रोल प्ले किया वो था डॉक्टर विक्रम साराभाई ने, जो कि उस वक्त जो है इसरो के चेयरमैन थे और बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक। और अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो जितनी रिसर्च हुई, खासकर स्पेस रिसर्च जो हुई, उसमें इनका योगदान जो है अतुलनीय है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, तो इनको सैल्यूट बनता है। देन व्हाट वाज द नेम ऑफ सैटेलाइट यूज्ड फॉर साइट? तो जो सैटेलाइट इस्तेमाल किया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए, साइट के लिए, उसका क्या नाम था? इसके सवाल भी अक्सर आपसे पूछे जाते हैं नेट की परीक्षाओं में। तो उसका आंसर है ATS-6। जी हाँ, ATS-6 जो है इस सैटेलाइट का नाम था, जो कि 1 साल के लिए लोन पे लिया गया था नासा की तरफ से। और ये समझौता हुआ था एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके बीच में। और 1 साल के लिए जो इसको सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो है लोन पे लिया गया था अमेरिका से। देन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया वर सिलेक्टेड फॉर साइट? साइट के लिए जो है या एक्सपेरिमेंट के लिए हिंदुस्तान के 6 अलग अलग राज्यों का चयन किया गया था। और वो कौन कौन से राज्य थे, अक्सर परीक्षाओं में इस बारे में पूछा जाता है। तो इसमें है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। ये जो है अलग अलग जो स्टेट हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में सीमाएं जो है एक दूसरे के इनसे मिलती थी। जैसे आप देखेंगे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, MP है, राजस्थान है, बिहार, उड़ीसा है, आपस में लगती थी। और सर्वे किया गया बाकायदा कौन से स्टेट जो उनका चयन किया जाना है, उस स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट का चयन किया जाना है, और डिस्ट्रिक्ट के बाद कितने कौन कौन से गांव का चयन किया जाना है। तो वहाँ सर्वे किए गए, देखा गया कि वहाँ पे बेसिक इंफ्रा है कि नहीं, वहाँ पे बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ पे टेलीविज़न सेट जो लगाए जाएंगे उसके लिए जो एक तरह से सामुदायिक केंद्र है या कोई सरकारी भवन है, बिल्डिंग है, पंचायत घर है, वो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं कि नहीं, ताकि वहाँ पे लोग बैठ करके टेलीविज़न सेट के जरिए जो ज्ञानवर्धक प्रोग्राम है वो देख पाए। तो इसके लिए बाकायदा पूरी स्टडी हुई, सर्वे है, उसके बाद चयन किया गया स्टेट्स का और बाद में आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट और गांव का। अगला सवाल है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वर सिलेक्टेड फॉर द साइट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स? जो 6 स्टेट हमने जिक्र किया जो पहले वाली वीडियो में, जिनमें आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, राजस्थान है, MP है, बिहार है, उड़ीसा है, तो इसमें से कितने डिस्ट्रिक्ट जो ली गई, ये भी सवाल कई बार बनता है UGC नेट के हिसाब से। तो 20 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट की गई थी साइट एक्सपेरिमेंट के लिए 6 अलग अलग स्टेट से। देन विच कोर एरियाज और इश्यूज वर एड्रेस्ड बाय साइट? यानी साइट की ओर से जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें कौन कौन से एरियाज या इश्यूज थे जिन पर जो है वो टेलीविजन प्रोग्राम बनाए गए, कौन से वो कोर एरियाज थे, ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। तो इसमें आंसर है हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और फैमिली प्लानिंग। ये जो 4 जो सेक्टर थे या 4 इशू कह सकते हैं, 4 एरियाज कह सकते हैं, जिन पे सारा कंटेंट क्रिएशन हुआ, सारे प्रोग्राम तैयार किए गए। और इन क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उनको उठाया गया, लोगों को इन फील्ड्स के बारे में जानकारी दी कि जो सामान्य ज्ञान इन फील्ड का था, या कैसे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है, कैसे जो है साफ सफाई की क्या इम्पोर्टेंस है, या एग्रीकल्चर को किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, कैसे खेत की संभाल की जाए, क्रॉप्स मैनेजमेंट है या मार्केटिंग है, हर चीज़ें, जितनी भी इन चारों फील्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आम लोगों को पता होनी चाहिए, वो टीवी ब्रॉडकास्टिंग के जरिए बताने की कोशिश की गई, ताकि उसके जरिए डेवलपमेंट हो और संचार जो हो विकास में सहायक बने। तो ये 4 सेक्टर चुने गए एक्सपेरिमेंट के लिए। देन विच एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस द प्रोग्राम्स फॉर साइट? जो साइट एक्सपेरिमेंट हुआ उस पे आपने देख लिया कि स्टेट कौन से चुने गए, डिस्ट्रिक्ट कितने चुने गए। देन जो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि कौन से सेक्टर थे जिनके बारे में प्रोग्राम तैयार किए गए। अभी जो प्रोग्राम तैयार किए जाने थे, कंटेंट क्रिएशन था, तो ये एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाना था। तो किसने इन प्रोग्राम को तैयार किया, इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? तो इसकी जिम्मेदारी दी गई ऑल इंडिया रेडियो को, क्योंकि उनके पास वहाँ एस्टेब्लिश स्टूडियो थे। तो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, हैदराबाद और कटक, इनके द्वारा ये सारे प्रोग्राम तैयार किए गए साइट के। देन लैंग्वेज कौन कौन सी थी, यानी इन विच लैंग्वेजेस साइट प्रोग्राम्स वर टेलीकास्ट? कौन सी भाषाओं में जो है साइट के एक्सपेरिमेंट जो था उसके प्रोग्राम जो है
वो प्रसारित किए गए। तो इसका आंसर है तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और हिंदी। इन 4 भाषाओं में साइट एक्सपेरिमेंट के जितने प्रोग्राम थे वो टेलीकास्ट हुए, बिकॉज़ ये जो राज्य थे इसमें अलग-अलग भाषाएं समझने वाले लोग थे, जानने वाले लोग थे। और उस टेलीविज़न सेट जो थे उसमें एक विजुअल के साथ-साथ एक साथ 2 जो है एक तरह से वॉइस या 2 लैंग्वेज में जो है ऑडियो आ सकता था, ये उसकी लिमिटेशन थी। एक साथ 4 आवाज़ का ऑप्शन नहीं आ सकता था, मैक्सिमम 2 ही आप सुना सकते थे। तो 4 भाषाओं में साइट के प्रोग्राम तैयार किए गए, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और हिंदी। दर्शकों की एक तरह से डिमांड या दर्शकों का जो नेचर था या उनकी भाषा का ज्ञान था उसके आधार पर इन भाषाओं का चयन किया गया। देन विच डिवीजन वाज सेट अप बाय इसरो टू प्रोड्यूस द प्रोग्राम्स फॉर साइट, यानी साइट के प्रोग्राम तैयार करने के लिए कौन सी डिवीजन जो है बनाई गई इसरो की ओर से, ताकि वो प्रोग्राम का प्रोडक्शन कर सकें। तो इसके लिए ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन डिवीजन बनाई गई, जिसमें सारे ऑडियो विजुअल प्रोग्राम तैयार किए गए with the help of All India Radio and with the help of experts from the universities, colleges and other central government departments। उनके जरिए कंटेंट तैयार किया गया और ये डिवीजन बनाएगी ताकि उनको रिकॉर्ड किया जा सके, सारी प्रोडक्शन की जा सके। तो डी स्टूडेंट्स, आज हमने बात की साइट प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से कौन कौन से बनते हैं उन पर हमने बात की। इस लेक्चर को हमारा तैयार करने का एक ही मकसद था ताकि आपकी टिप्स पे सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं और जब भी किसी परीक्षा में, इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जाएं तो तुरंत इनका आप जवाब दे पाए। तो ये हमारा मकसद था इसको तैयार करने का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप आगे इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।